नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के मंत्री के कबूलनामे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली बार प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस वक्त वे सारे आरोपों को झेलते रहे, भद्दी भद्दी बातें सुनते रहे। पीएम ने कहा कि मेरे दिल पर गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश ने जिस तरह से वहां से खबरें आई, जो उन्होंने स्वीकार किया, उसने उन दलों का चेहरा उजागर कर दिया। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरे को देश के सामने ला दिया है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की दुहाई देते हुए राजनीतिक दलों से कहा कि ऐसे राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि देश की सुरक्षा के हित में हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति ना करें, ऐसी चीजों से बचें और अपने। तो पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के मंत्री के कबूलनामे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता है। पीएम ने कहा कि उस वक्त वे सारे आरोपों को झेलते रहे, भद्दी भद्दी बातें सुनते रहे। पीएम ने यहां तक कहा कि मेरे दिल पर गहरा घाव था। मेहमानों को रुक करेंगे इस पूरी चर्चा में। सचिन रावत हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है, अमित त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से हैं। बहुत स्वागत है आपका सचिन जी, अमित जी। अमित त्रिपाठी जी, आपके पास आऊं उससे पहले सचिन रावत से सवाल। सचिन जी, आरोप प्रत्यारोप देश की अस्मिता के साथ जब पुलवामा हमला हुआ था तो ऐसे ऐसे बयान सामने आए थे, लेकिन अब तो पाकिस्तान ने ही सबूत दे दिया आप लोगों को और प्रधानमंत्री ने कहा कि भद्दी भद्दी बातें झेली उन्होंने। आप लोगों को चेहरा अब किस तरह दिखाएंगे आप लोग? आईना तो दिखा दिया रावत साहब। देखिए सुनील जी, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को हमेशा चुनावी जब मोड होता है देश में तब उनको देशभक्ति याद आती है, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है उसके बाद में ये लोग देशभक्ति भूल जाते हैं। जिस प्रकार से देखा होगा कि चीन के तो पाकिस्तान ने जो उजागर किया है, मैं तो की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान ने क्या है, बिहार चुनाव को लेकर ये बातें कही हैं पाकिस्तान के मंत्री ने, इमरान खान के मंत्री ने। देखिए बिहार में चुनाव है इसलिए इस तरह की बातें कर दो। सुनील जी, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के तरफ जो बयान आया है, और मैं उसकी बात इस वजह से नहीं करूंगा क्योंकि पाकिस्तान का अपना मानना हो सकता है, लेकिन मैं भारत का नागरिक हूं और भारत का मैं रहने वाला हूं। अगर भारत की तरफ से कोई कार्रवाई पाकिस्तान की गई है तो अच्छी बात है, अच्छी पहल थी, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा जब इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने पाकिस्तान का इतिहास से भूगोल बदल दिया था। तब यही जनसंघ के लोग हमेशा पाकिस्तान का प्रेम जाहिर होता था। तो प्रधानमंत्री जी बिना किसी को बताए हुए पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाए आते हैं, तब किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ राजनीति जब मोड होता है या चुनाव की मोड होता है तब प्रधानमंत्री जी का ऐसा बिरयानी अकेले खाए आते हो, इनको बताते तक नहीं हो आप लोग। बता तो दिया करो भाई कि बिरयानी खाने जा रहे हैं हम लोग। अमित त्रिपाठी कह रहे हैं, सचिन रावत जी कह रहे हैं, अमित त्रिपाठी जी सुना होगा आपने कि देखिए इनका तो पाकिस्तान प्रेम जो है वो समय समय पर जागता रहता है और ये तो चुनाव के बीच में इस तरह की बातें लेके आते हैं, देश को ले आएंगे, ऐसी सी बातें करेंगे क्योंकि चुनाव है। सुनील जी, अगर पाकिस्तान सबसे बड़ा अगर किसी को अपना दुश्मन मानता है तो नरेंद्र मोदी जी को मानता है, आप भी जानते हैं। और जिस तरीके से संसद में इमरान के मंत्री ने कबूलनामा किया है, वो हमारे देश के अंदर बैठे नेता जो हमेशा आतंकियों के साथ खड़े होते हैं उनको बेनकाब करने के लिए काफी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सचिन जी से, जिस तरीके से कह रहे हैं बिरयानी खाने चले जाते हैं, अगर 2014 के बाद से जो हम लोग बिरयानी नहीं खाने गए थे, हमने जिस तरीके से एक पड़ोसी देश से संबंध कायम रखने का काम किया था, लेकिन हमें पता था कि पाकिस्तान एक नकारा और गद्दार देश है, वो हमारे ऊपर
षड्यंत्र रचने का काम करेगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको भी तत्कालीन चीजों को देखते हुए जब ये चीजें संज्ञान में आई और पाकिस्तान ने जब विद्रोह करने का काम किया है, हमारी सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। लेकिन हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है कि देश में राहुल गांधी जैसे लोग नेता हैं जो सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हैं, तुरंत सबूत मांगते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ वो पुलवामा वाली बात पर, ये वही कांग्रेस है, ये वही से कि अभी बहुत ज्यादा देर की बात नहीं है, फ्रांस में घटना घटी, वो दूसरी देश है, मानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फ्रांस में जो आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया उसका समर्थन करने वाले लोग आज राहुल गांधी का बयान क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इनका सदैव रहा है कि हमेशा से आतंकियों का साथ देना। आपने देखा होगा इनके चाहे अहमद पटेल हो जिनके गुजरात में अस्पताल में आतंकी पकड़ा गया था, मैं फ्रांस नहीं जाऊंगा, मैं तो हिंदुस्तान में ही रहूंगा, मैं फ्रांस नहीं, क्योंकि चर्चा दूसरी ट्रैक पर चली जाएगी। मैं उन बातों का जवाब चाह रहा हूं अमित त्रिपाठी आपसे कि लोकसभा चुनाव से पहले जब पुलवामा में हमला हुआ था उस दरमियान ये कहा गया था कि षड्यंत्र के तहत शहीदों के खून से रंगे हैं इन लोगों के हाथ, ये तो चाहते हैं कि ऐसी चीजें हों, फिर संवेदनाएं बटोरें, यहां तक आरोप लगे थे। सुनील जी, आरोप लगे थे, सच छुपाया नहीं जा सकता, देर से आता है लेकिन आता जरूर है। और आज क्या जिस तरीके से इन लोगों ने इस तरीके के षड्यंत्र रचे थे, देश को गुमराह करने का प्रयास किया था, क्या ये माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? राहुल गांधी वही नेता हैं सचिन रावत जी, चुनाव भर में चौकीदार चोर है, सचिन रावत जी कहते थे, माफी मांगेंगे उन बयानों के लिए, उन बयानों के लिए माफी मांगेंगे सचिन रावत जी? देखिए सुनील जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी होगी, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, हमारे देश के प्रति लोगों की जो दूसरे देश की भावना ही बदल गई है। जैसे नेपाल हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान और जितने भी देश हैं, कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ देश में जो अंतर्कलह राजनीति फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहती है। जिस प्रकार से चुनाव होते हैं, गुजरात का चुनाव होगा या मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा या कहीं कहीं चुनाव होगा, तब ये लोग देशभक्ति की बात करेंगे और राष्ट्रवाद की बात करेंगे। जैसे चुनाव बीतता है, देश हमारा आर्थिक स्थिति से कमजोर हो चुका है, लेकिन तब भी उस पर बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। ये लोगों रावत साहब, ठीक, रावत साहब सवालों के बड़े जादूगर हैं आप, बड़े माहिर हैं। अमित त्रिपाठी आ रहा हूं आपके पास। रावत साहब ने कहा कि देखिए सुनील जी, बाकी देशों की स्थिति कैसी हो गई है इनकी 14 से सरकार आने के बाद। अरे ये बाकी देशी तो हैं जो अभिनंदन को लेकर आए, जो पाकिस्तान लेकर आया और थर थर कांप रहा था, ये भी तो कबूलनामा हुआ वहां पर, वो लेकर आया, खौफ के साए में जीने लगा पाकिस्तान, और उसके बाद अगले दिन एक मंत्री कह देता है कि हमने पुलवामा हमला किया था, जिसके सबूत आप मांग रहे थे, जिसके लिए आप कह रहे थे कि ये सरकार की साजिश है, ये मोदी की साजिश है, जिसने इतने सारे सेना के जवानों का लहू यहां पर पुलवामा में बहता हुआ दिखा, उस पर भी आपने ये कहा। तो इसलिए कम से कम ऐसी बातें तो मत करिए सचिन रावत जी। देखिए सुनील जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा दोबारा, पुलवामा की जब घटना हुई उसके बाद में देश चुनाव मोड में था, लेकिन तो हमारी पार्टी ने तुरंत पुलवामा की जब घटना हुई उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आज देश सेना के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, और सरकार जो निर्णय लेगी, जो फैसला लेगी, सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसके साथ हैं। लेकिन क्या होता है, उस चुनावी मोड में प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ, अपना फायदा उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसी बयानबाजी देते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को हमेशा ही देश में, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, सेकुलर देश है, और देश में सभी जाति धर्मों की भावनाएं की कदर करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी बता दिया रावत साहब कि देश संविधान से चलता है, भावनाओं से चलता है, अच्छी बात है, आपने बता दिया। ये तो मालूम ही नहीं था लोगों को कि भारत संविधान से चलने वाला मुल्क है। देखिए, तो ये लोग संविधान को कहाँ मानते हैं, ये लोग संविधान को कहाँ मानते हैं, इन्होंने संविधान को हमेशा तोड़ा है। अब जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, सबके साथ छेड़छाड़ की इन लोगों ने। जब भी देश में चुनाव होता है, तब ये लोग बॉर्डर पे तनाव लेकर के आते हैं। चीन हमें लगातार अंदर डिटेन करके अंदर घुस रहा है, उस पे बात नहीं करेंगे। 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए, उस पे ये लोग बात नहीं करेंगे। देखिए समस्या क्या है, ये इस तरह की जो बातें होती है ना, इससे जनता भी ये सोचती है कि आखिरकार राजनेताओं हो क्या गया है। न कोई साक्ष्य है, न सबूत है, आए हवाई बातें की और फिर निकल लिए।
उसके बाद जब सबूत और प्रमाण आते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो ये कहा था, हम तो साथ में हैं सेना के, सरकार के। नहीं, हम लोगों ऐसी ने बातें पहले क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों रावत साहब? माना कि सियासी जमीन खिसक रही है, लेकिन उसके लिए इस तरह की बयानबाजियां होना भी राजनीतिक दलों की ओर से कितना सही माना जाए? देखिए सुनील जी, मैंने पहले तौर पे बोला, जब पुलवामा घटना हुई उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर स्पष्ट कर दिया कि हम सेना के साथ में हो, सरकार के साथ में खड़े हैं। लेकिन क्या होता है, उसके बाद में लगातार नैरेटिव बनाया जाता है, देशभक्ति का झूठा राष्ट्रवाद का नैरेटिव बनाया जाता है। उसके बाद चुनाव होते हैं, चुनाव में जनता जनमत देती है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन कहीं ना कहीं फिर दोबारा जब सरकार आती है, जब भी चुनाव होता है, मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा था, तभी इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक ऐसा नैरेटिव फेंका कि देश में जब चुनाव होगा हमें फायदा हो। लेकिन क्या हुआ, जनता ने करारा तमाचा मार दिया 3 राज्यों में। आज जब बिहार में चुनाव हुआ तब प्रधानमंत्री चले जाते हैं और आज जाकर के बोलते हैं जाकर के देशभक्ति को, देश प्रेमी की बात। लेकिन क्या होता है कि आज की डेट में जब बिहार का पहला चरण बीत गया, दूसरा चरण होने वाला है, उसके बाद में देश में ऐसा सेकुलर माहौल, त्रिपाठी जी, मैं देखिए फिर वही आऊंगा कि बिहार में दूसरे चरण तीसरे चरण का चुनाव है, पहला चरण बीत गया, इनको लग गया है, यानी कि आप लोगों को लग गया है कि आपकी वहां पर जमीन खिसक रही है, आप हार रहे हैं, इसलिए आपने ये नया नैरेटिव सेट कर लिया। आप गए, आपने फवाद चौधरी को बातों में लिया और कहा कि फवाद चौधरी इस तरह की बातें करिए संसद में अपनी पाकिस्तान में, और आप ही ने कहा बाकी लोगों से भी। भाई अमित त्रिपाठी ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं सचिन जी की बात सुन रहा था, मुझे बहुत हंसी आ गई है जिस तरीके से राहुल गांधी बात करते हैं। जवाब दीजिएगा अमित त्रिपाठी जी, रावत साहब भी बने हुए हैं, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, फिर मैं जवाब चाहूंगा आपका। जी हाँ, तो लगातार चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से आए उस बयान के, फवाद चौधरी जो इमरान खान का मंत्री है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे कैसे आरोप राजनीतिक दलों के ओर से लगाए गए पुलवामा हमले के बाद, लेकिन पाकिस्तान ने आईना दिखा दिया। अब ऐसे में ऐसे लोगों को अपने स्वार्थ से हटकर देश के बारे में सोचना चाहिए। इस चर्चा में लगातार हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। अमित त्रिपाठी हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, सचिन रावत हैं कांग्रेस से। अमित त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए सुनील जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उस समय जब पुलवामा हुआ, आप भी जानते हैं कि देश काफी चुनौती से पूर्ण था और सब लोगों की था कि मोदी जी बदला ले, लेकिन जब हमारी सरकार ने बदला लिया, सेना ने बदला लिया, उसके बाद यही कांग्रेस उठ के खड़ी होती है, कहती है कि कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, कोई नहीं, सबूत दीजिए। वहां पाकिस्तान कांग्रेस की भाषा बोलती है, कहता है यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से आज वहां के मंत्री ने संसद में बयान दिया है और कहा है कि हमने पुलवामा अटैक कराया, अब ये मुझे बताइए, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस ना माने वो प्रधानमंत्री है, उनकी विरोधी हो सकती है कांग्रेस, ठीक है, लेकिन आज क्या कांग्रेस देश की सेना से तो माफी मांग सकती है जिसके 100 रुपए उसने सवाल उठाने का काम किया था? भारतीय जनता पार्टी से माफी ना मांगे, हमसे माफी ना मांगे, हम कोई नहीं है, हमारे लिए देश बड़ा है, देश सेना बड़ी है, सेना से तो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इसकी उम्मीद देश की जनता कांग्रेस से नहीं करती है, क्योंकि कांग्रेस वही पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी आतंकियों के लिए आंसू बहाती थी, यही राहुल गांधी जिन्होंने पाकिस्तान जो हमारे देश के कश्मीर के हिस्से को ट्वीट कर पाकिस्तान को दिखाने का कार्य किया था, और यही जो इनके एक नेता पाकिस्तान में जाके मोदी सरकार को गिराने की बात करते थे, मदद मांगने का काम करते थे। तो देश की जनता तो कांग्रेस की नीतियों को जानती है, हमेशा से गद्दारों के साथ खड़े होने वाली पार्टी है, आज से नहीं है, जब से नेहरू जी की सरकार थी। रावत साहब माफी मांगेंगे आप? रावत साहब आवाज आ रही है आपको? देखिए सुनील जी, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने पहली बार में ही बात में बोल दिया, चाहूंगा कि इनको लग रहा है तत्कालीन प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी जी थी तब का जिक्र इनको याद नहीं आ, ना ही ये बोल पा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने पाकिस्तान का इतिहास भूगोल बदल, हम लोग मार करके आए थे, तब इनके जो जनसंघ के नेता थे वो बड़ा पाकिस्तान प्रेम कर रहे थे, तब उसकी बात नहीं करेंगे। क्या भूगोल बदल दिया? सचिन रावत साहब जनसंघ की बातें, भारत की आजादी की बातें अब शुरू कर दी आपने। रहे हैं और सिर्फ सचिन रावत जी अब फिर वो 50-70 साल पीछे चले गए। मैं तो ये कह रहा हूं अभी जो मौजूदा स्थिति है उस पर तो कम से कम अपनी राय रखिए।
मैंने कह दिया ना कि ये लोग चुनावी मोड में और देशभक्ति की बात कर ये चुनावी मोड है सुनील जी। के बाद ये कैसे लगता है ये किस आपको तरीके के जवाब दे आपको रहे हैं? लगता है कि पाकिस्तान में बीजेपी ने ये षड्यंत्र कराया कि पाकिस्तान के इमरान खान के मंत्री को कहा कि भाई इस तरह का संसद में बयान दो, भारत में हमें चुनाव जीतना है? सुनील जी, पहला फेस बिहार की जनता ने करारा बिहार को मत लाओ भाई बीच में। सचिन रावत, कुछ तथ्यों पे बात करो। माहौल बना सुनील जी इनसे पूछिए ठीक, ठीक, बिहार में कितने सीटों पे चुनाव लड़े हैं, तो बिहार की बात कर रही है। ठीक। वजूद है नहीं और बात कर रहे हैं बिहार आने चुनाव वाले की। समय में आने वाले समय में इनको कारा तमाचा मार करके वापस गुजरात के जनसंघ के कार्यालय भेजने का काम करेगी, जहां पे संघी लोग आज भी तिरंगा नहीं फहराते हैं, वो सिर्फ और संघ का झंडा फहराते हैं। तो आज ये झूठा राष्ट्रवाद देश में आडंबर बना रहे हैं, इससे देश अब जो है समझ चुका है, क्योंकि 6 साल आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ साथ। अरे भाई रावत साहब, कुछ जो तथ्य है उन पर बात रखिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना। ना, मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको ये लगता है कि जो फवाद चौधरी वहां पर बोला है, इमरान का मंत्री, वो बीजेपी की ओर से बोला है क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी पाकिस्तान में, या पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाजपा कांप रहा था, विदेश मंत्री हिल रहा था, उन्होंने कहा कि अभी के अभी अभिनंदन को वापस करो नहीं तो कयामत आ जाएगी, खुदा भी नहीं बचा पाएगा। देखिए सुनील जी, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार का बयान आया है, और वो बयान कहीं ना कहीं ऐसे मौके पे आया है जब देश में हमारे चुनाव चल रहा है, उसके बाद में पूरी चीजें सेट होती कि उस बात में हमारी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, और वो प्रतिक्रिया ऐसी होगी कि कहीं ना कहीं इनको एक जो वोट है, जो बहुसंख्यक वोट है, उसकी तरफ इनको टारगेट एसआईटी गठित करेगी अमित त्रिपाठी, फायदा पहुंचाना होता है। अमित त्रिपाठी, मैं तो पूछ रहा हूं भाई, कांग्रेस इसके लिए कोई एसआईटी गठित करेगी? फवाद चौधरी ने क्या, ये अमित त्रिपाठी जी ने फोन किया था क्या चौधरी साहब को, फवाद चौधरी को? देखिए, मैं तो कह देना चाहता हूं इनसे, मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी की लीडरशिप से ज्यादा नाराज होंगे बड़े नेता, इसलिए जैसे मणिशंकर अय्यर जैसे लोग गए होंगे और कहे होंगे ऐसा है, राहुल गांधी तो नकारा है, उनको कुछ आता जाता नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर दीजिए। इन्हीं के नेता जाते हैं तो इन्हीं के नेता से सवाल पूछना चाहिए, एसआईटी गठित करें अपने नेताओं के लिए। हो सकता है राहुल गांधी की लीडरशिप किसी को ना पसंद आ गई हो। ये काम तो देखिए, सचिन रावत जी तक यही बात कर रहे हैं, मतलब आप पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान भारत का नंबर 1 दुश्मन, मोदी जी को वो टारगेट पे नंबर 1 रखता है, हाफिज सईद जैसे लोग मोदी जी को टारगेट पे रखे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए ये बयान दिया गया। मतलब कहना है तो कुछ भी कह देंगे। मैं कहना चाहता हूं आपसे सुनील जी, आज ये सब बेपर्दा हो गए हैं, आज गद्दारों के साथ खड़े होने वाले लोग फिर से बेनकाब हो गए हैं और जनता ने देख लिया है इनके चेहरे। और आपको मैं बताऊं, जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद ही लोकसभा चुनाव थे, जनता तो इनको नहीं मानती, जनता जानती है कि ये देश विरोधियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। देश ने मोदी जी का साथ दिया और जब पुलवामा अटैक का हम बदला लिया गया तब भी यही कांग्रेस के लोग, मैं तो मानता ही नहीं हूं, कहते थे कि मैं तो मानता ही नहीं हूं ये अटैक हुआ या बदला लिया गया, सबूत दीजिए। मतलब इनके जो नेताओं ने बयानबाजियां की, तमाम दिग्गज नेताओं ने। सचिन रावत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखिए एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए, आपकी ओर से भी वैसे प्रतिक्रिया आनी चाहिए ताकि जनता को भी चीजें क्लियर हो, समझ में आए। आप इधर उधर की बात मत करिए। पहले तो सचिन रावत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या लगता नहीं आपको कि इस तरीके की बयानबाजियां भारत के साथ, यानी कि देश पर, जब चाहे वो सेना का हमला हो, बाकी देशों पर, या फिर आतंकवादी कोई घटना हो, ये जल्दबाजी होती है राजनेताओं की तरफ से? देखिए, जल्दबाजी की जहां तक बात है, जब आपको स्टैंड लेना होता है, पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड लेना होता है, तब आप लोग किसी भी विपक्ष नेताओं से बातचीत नहीं करते। जब चीन के खिलाफ स्टैंड लेना होता है तब किसी नेता से ज्वाइंट। इस बात से मैं सहमत, और बाकी दर्शक भी सहमत होंगे कि स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन सचिन रावत, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या सीधे तौर पर यह कह देना चाहिए था कि पुलवामा हमला हुआ है, चुनाव है, शहीदों के लहू से सींचा जा रहा है इस चुनाव को बीजेपी की ओर से, इन्होंने तो इस चुनाव को जीतने के लिए हमला करवा दिया, अपने शहीद करवा दिए जवान, ये बातें ठीक थी क्या? देखिए, उस समय आप कोई नहीं नकार नहीं सकता है कि देश में चुनाव नहीं था, देश में चुनाव था, ये तो मालूम है सबको। देखिए उसके बाद में जब घटना हुई, हमारी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे दिन की थी और कहा था कि हम सरकार के साथ ठीक है, आवाज थोड़ी रखिए। लेकिन
दोनों की आवाजें रखिए। हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान गद्दारों के साथ खड़े होना लोग हो, हमेशा चुनाव करते हो। कहीं ना कहीं सिर्फ अरे कम से कम देश के साथ तो खड़े होना सीखो, ओछी इस देश की राजनीति खाते हो, करनी गाते चाहिए। पाकिस्तान इस की हो, वजह कम से कम इतना तो से सीखो। सिर्फ और सिर्फ मैं यही बताना चाहूंगा कि आज देश के अंदर चुनाव है, तो इस वजह से ये लोग नैरेटिव बना रहे हैं। अभी देखिएगा जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा बिहार का, उसके बाद में ये लोग वापस अमित चले त्रिपाठी जाएंगे, वापस अमित ये लोग त्रिपाठी जी, मैं देशभक्ति इनके समझ पास चली सकता हूँ। जाएगी। देखिए, सचिन रावत की पीड़ा को भी समझना होगा, उनकी मजबूरी को भी मैं समझ सकता हूँ। सचिन रावत जी, आपको बताया गया कि बस इतना ही बोलना भाई, इससे ज्यादा कुछ मत कहना। देखिए सुनील जी, जहां तक मजबूरी और इसकी बात नहीं है, जो चीज स्पष्ट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको यही ट्रेनिंग दी गई होगी कि अब सिर्फ एक ही टारगेट रखना कि अभी चुनाव तक है। किसी भी देश के खिलाफ क्यों नहीं स्टैंड लिया उन्होंने? हमारे 20 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए, उसके बाद से आप 750 करोड़ चीन से लेते हैं। हमारे देश की है, गाते पाकिस्तान की, इसमें अशोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनकी सोनिया गांधी, वो पाकिस्तान के आतंकियों के आंसू तक बहा चुकी है, वो तो पूरा देश जानता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे, क्या आज इनको नहीं समझना चाहिए? देखिए, हमारा देश, आपका विरोध भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है, लेकिन क्या सेना जो हमारी सबकी है, क्या उसके ऊपर भी सवाल उठाकर और फिर आप ही हो जाए, उसके बाद भी माफी नहीं मांगेंगे? पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, देश की जनता आपको इसी तरीके से पाकिस्तानी सिख करेगी, परेशान मत होइए। ठीक है अमित त्रिपाठी, इधर रखिए अब थोड़ा। सचिन रावत जी, क्या इन दोनों मसलों को, इन दोनों घटनाओं को, अब जो पाकिस्तान से ही निकल के आई, बहुत सामान्य लगती हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक षड्यंत्र के तहत चीजें हो रही हैं? ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं क्या कि एक पाकिस्तान का पूर्व स्पीकर, अध्यक्ष सदन का, ये कह दे कि अभिनंदन को वापस करने के लिए आर्मी चीफ कांप रहा था, उसके माथे पर पसीना था, विदेश मंत्री हिल रहा था, उसने कहा कि वापस कर दो, 9 बजे का समय है, वरना खुदाई मालिक। तो ये सामान्य घटनाएं लग रही हैं क्या आपको? और वो भी सदन में, पाकिस्तान की सदन में ये बातें हो रही हैं भाई। नहीं तो मैं कहना कोई व्यक्तिगत तौर पर बाहर आके बयान देके नहीं चला गया, पाकिस्तान की सदन में ये बातें हुई। हाँ ठीक है, मैं कहना चाहूंगा कि 2019 में ये घटना हुई, उसके बाद में आज जब 1 साल के बाद में बात, तो आप जाके उनका गिरबान पकड़िए ना रावत साहब, आप पकड़िए गिरबान। वो लोग कि पहले क्यों नहीं बोले बे? कर रहे हैं अपने सदन में, और जहां उनको बोलिए, उनका गिरबान पकड़िए कि भाई पहले ही बोल देते ये बात, पहले तो आप लोग नहीं बोल रहे थे। सुन लीजिए ना, मैं कह तो रहा हूँ कि 1-1.5 साल के बाद में आप बयान दे रहे हैं, चर्चा करा रहे हैं सदन में, तो ठीक है, आप पाकिस्तान ये वो चर्चा कराता रहे, लेकिन हमारी सेना ने और हमारी सरकार ने जवाब दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ उन लोगों ने उस समय जवाब दिया, लेकिन जब जवाब देने की बात आती है, तब देश में एक विपक्ष है, वो कांग्रेस पार्टी है। आज की डेट में विपक्ष के नेताओं से राय लीजिए, उनसे बात करिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठक बुलाए किसी भी मामले में, कम से कम हमारे विपक्ष के तौर पे यही समझा जाएगा कि आने वाले समय में आप साथ में देश। ठीक है, कम से कम आपने इतना तो स्वीकार किया इस चर्चा के बीच कि देखिए उस समय जो भी घटना हुई उसमें सरकार ने और सेना ने काम किया था, ये तो कम से कम चलिए आपने स्वीकार किया। सिर्फ चुनावी एजेंडा था, जो वीर सपूत जो शहीद हुए थे उनके खून से सींचा गया है ये चुनाव, बीजेपी ने अपने फायदे के लिए ये हमला करवाया है, इस तरह की तमाम बातें आई। लेकिन सवाल यही है, क्या ये जल्दबाजी होती है? देश पर इस तरीके का आत्मघाती हमला हो जाए, तमाम जवान उसमें शहीद हो जाएं, उसके बाद भारत की ओर से भी जब हमला होता है उसके सबूत मांग लिए जाते हैं। क्या लगता नहीं राजनेताओं को इस तरीके की बयानबाजियों से बचना चाहिए, ताकि बाकी मुल्कों को बढ़ावा ना मिले, बाकी देशों को बढ़ावा ना मिले? चर्चा में हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान बने हुए हैं, अमित त्रिपाठी, सचिन रावत। सचिन रावत, मैं फिर आऊँगा अमित त्रिपाठी जी के पास, तो बाद में जाऊँगा, क्योंकि अमित त्रिपाठी जी से तो नहीं बहुत ज़्यादा मेरे प्रश्न, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब आकर जब बोला तो वो तमाम सारी बातें क्लियर हो गई। लेकिन सचिन रावत, आपसे सवाल मेरे बहुत ज़्यादा हैं, विपक्ष में हैं आप, और आपने तमाम सारे सवाल उस दरमियान खड़े भी किए थे, इसलिए मैं आपसे बार बार ये सवाल कर रहा हूं, क्या ये जल्दबाजी नहीं होता? राजनेताओं को इस तरह की टीका टिप्पणियों से बचना चाहिए? क्या लगता नहीं आपको कि इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं, जो बड़े हमले होते हैं, उस पर इतनी जल्दी कोई प्रतिक्रिया दे देना? देखिए सुनील जी, हम लोग विपक्ष में हैं, और मैं 2019 की बात के बाद में 1.5 साल के बाद में आज जो बयान आया है उस मैं तो बात
आपका वो दृश्य याद दिलाना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नेहरू जी थे तब उस समय विपक्ष में 4 सांसद थे और नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे। तब चीन में कहीं ना कहीं घुसपैठ की थी। तब अटल बिहारी जी ने स्वस्थ राजनीति के तहत उन्होंने कहा नेहरू जी से कि आप सदन बुलाइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठक बुलाइए, हम आपके साथ खड़े हैं और चीन को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। नेहरू जी ने तुरंत किया और तुरंत जेपीसी की बैठक कराई और चीन को हम लोगों ने खदेड़ा। आज जब चीन पे सचिन रावत देखिए, नहीं सुन लूंगा, फिर आप फंस जाएंगे। समस्या ये है, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सचिन रावत, मैं आपसे कह रहा हूं, आप क्यों पीछे जा रहे हैं इतना? मैं आपसे कह रहा हूं, उस समय विपक्ष इस तरह की चीजें नहीं करता था ना? उस समय जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई, उसी समय आपकी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी को बोला गया था ना, दुर्गा का अवतार बोला गया था ना विपक्ष के द्वारा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था ना उन्हें दुर्गा। आपने कभी इस तरह की बातें की क्या? सुन लीजिए, इसी बातें करें सचिन। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या जल्दबाजी होती है इस तरह की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना देश के साथ? वो भी करिए, एक तरफा नैरेटिव ना सेट करिए। मैं नैरेटिव नहीं है, नैरेटिव नहीं, जल्दबाजी होती है। अब तो साक्ष्य भी आ गए प्रभु। जल्दबाजी की बात जहां तक मैं वही बताना चाहूंगा कि आज स्वस्थ राजनीति नहीं हो रही है। अगर हम लोग सरकार के साथ अगर कोई सवाल करते हैं तो आप लोग कहेंगे जल्दबाजी राजनीति। चीन लगातार हमला कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारे 20 सैनिक शहीद, 150 करोड़ लेते हैं, उनसे लोन लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से। आप जाकर के चीन को क्लीन चिट दे देते हैं और चीन हमारा बाहर जाकर यूएन में जाकर उपहास उड़ाता है, तब उस पर कोई राजनीति नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी क्लीन चिट दे देते हैं। जब चीन हमारे बॉर्डर के अंदर घुसा है तब प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे देते, वाहवाही करा देते। रावत साहब, मैं फिर आपसे, मैंने अभी त्रिपाठी जी को भी रोका, मैंने कहा दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं त्रिपाठी जी आप भी, और सचिन रावत जी आपको भी बोलूंगा। देखिए दूसरे, मैं तो एक मासूम सा सवाल, मेरा तो एक मासूम सा सवाल कि क्या इस तरह की घटनाएं हो जाने पर, हमले हो जाने पर जल्दबाजी नहीं होती इस तरह की प्रतिक्रियाएं देना? मैं ये जानना चाह रहा हूं बस। जल्दबाजी कहीं नहीं होती। अगर सरकार सही अगर फैसला नहीं लेगी तो हम लोग सवाल करेंगे। सरकार अगर ठोस कदम नहीं उठाएगी तो हम लोग सवाल लेंगे, क्योंकि देश का, तो अब तो आपने जो सवाल किया था उनका जवाब अब मिल गया ना आपको, और वो सवाल नहीं थे। देखिए, आपने तो ऐसे आरोप लगाए थे मालिक, याद करिए। आरोप की जहां तक बात है, जब सेना पे हम लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया सरकार पे, क्योंकि उस समय मोदी जी नेतृत्व कर रहे थे, मोदी की कार्यशैली पे सवाल उठाया कि आपको ठोस राजनीति के तहत आने वाले चुनाव के तहत। आज तो प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि आपने जो सवाल उठाए थे, एजेंडा चलाया, आपने जो सवाल उठाए थे उन सवालों के घेरे में जब आपने रखा प्रधानमंत्री को, आपने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना अपने आप में ही भारत की अस्मिता पर सवाल उठा देना है सीधे तौर पर। प्रधानमंत्री जी की, आपने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया, सेना का मनोबल वैसे कमजोर हो गया। इस बात को तो आज उन्होंने कहा सीधे तौर पर। प्रधानमंत्री पद की गरिमा आज मोदी जी ने खो दी है। जिस प्रकार ठीक है, अमित त्रिपाठी जी, संविधान से चलता है, प्रधानमंत्री को सेकुलर होना चाहिए। अमित त्रिपाठी जी, सेकुलर ना होकर के वो सिर्फ और सिर्फ। त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है आपको? कुछ नहीं, नहीं ठीक है। वो तो कह रहे हैं कि देखिए गरिमा खो दी है प्रधानमंत्री पद की, हमने सेना पर सवाल नहीं खड़े किए थे, जल्दबाजी नहीं होती, हम तो सवाल पूछेंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे तो जो डिबेट भी आज देखा होगा सचिन जी पर हंसी का होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये बताया प्रधानमंत्री की गरिमा खो दी है। अरे आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं कहा था, आपने तो कहा था नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था, आपने तो चौकीदार चोर बताया था, आपने तो आज तक प्रधानमंत्री जी को अपना प्रधानमंत्री नहीं माना। आज आप प्रधानमंत्री की गरिमा खोने की बात करते हैं। अरे ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आज पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर बात करने का काम कर रहे हैं। तो पिछली सरकार में तो मनमोहन जी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी, जिनको आपने सिर्फ एक पहिंदा बनाकर बैठाने का काम किया था। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से सुनील जी, सचिन रावत जी कह रहे चुनाव है, ठीक है मैं मानता हूँ। अगर चुनाव है, चुनाव था पुलवामा अटैक के बाद, तो आपने ये जल्दबाजी में बयान इसलिए दिया क्या कि माइनॉरिटी वोट को खुश किया जा सके और आपको उसका फायदा मिलना जा सके? अगर चुनाव हो गए, चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ता आएंगी जाएंगी, लेकिन देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आज जब आपके षड्यंत्रों को उजागर किया है खुद आपके दोस्त पाकिस्तान ने, तो कम से कम सेना के स्तर पर जो आपने उस समय सवाल उठाया था उसके लिए आज आप माफी मांग लीजिए, तो शायद कुछ आपको भावनाएं, जो देश की जनता जो आपको गद्दार समझती है, वो कुछ आपको रहम दे सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सुनील जी, आज
कांग्रेस की नियत और नीति सिर्फ पैक है, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे देश और राष्ट्र की बात हो, इसका काम है सिर्फ विरोध करना। ये चीन की बात कर रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है, जिस भाषा में जो समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि एक कांग्रेस के नेता और ऐसे प्रवक्ता जो दूसरे देश की बात मानते हैं, चीन की बात मानते हैं, लेकिन अपने देश के रक्षा मंत्री, अपने देश के संविधान को, अपने देश के प्रधानमंत्री को बात मानने का रावत साहब नहीं रखते हैं। रावत साहब, ये जो पाकिस्तान ने चीजें की अभी हाल ही में, हालांकि उम्मीद तो कभी नहीं होगी, अमित त्रिपाठी को उम्मीद नहीं थी, आपको तो खैर क्या उम्मीद रही होगी कि इस तरह की बातें भी हो जाएंगी पाकिस्तान की संसद में, लेकिन पाकिस्तान की सदन में इस तरीके की चीजें हुई। उसके बाद भी अगर आप ये कहें कि बिहार में चुनाव है, नैरेटिव सेट हो रहा है, ये कहां तक लाजमी है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अमित त्रिपाठी जी जो इस प्रकार की बयानबाजी और ओछी राजनीति का बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं, मेरे सवाल का तो जवाब दे दो। नहीं, सुन लीजिए सुनील जी, गद्दार तो आरएसएस रही है ना, तो के घर जाकर के माफिया चाटुकारिता करती थी, और वो लोग जो हाथ ना, इस वजह से देश में हमारे जो महात्मा गांधी जी ने देश में जो विस्तार और आगे की रणनीति तय करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने मरवा दिया, क्योंकि इन लोगों की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की रहती है, तोड़ने की रहती है। वही रावत साहब मोदी जी सेट किए हुए क्या बोलूंगा, सुनिए, जिन्होंने इंदिरा गांधी को मरवा दिया, जिन्होंने राजीव गांधी को मरवा दिया, उसकी हत्यारों को सजा तक नहीं दिला पाए, जिन्होंने अपनी राजनीति के लिए, परिवारवाद के लिए अपने ही लोगों की हत्या करा के कुर्सी को हड़पने का काम किया सोनिया गांधी ने, उसके खिलाफ इनकी बोलती नहीं निकलती है। गद्दारों हत्यारों की पार्टी है ये कांग्रेस पार्टी। अरे वो तो मालूम है ना कि जैसे गोधरा कांड आप लोगों ने कराया, गोधरा का कांड कराया जब गुजरात में चुनाव आ रहा था, वो सबको मालूम है, वो सबको मालूम है, चिंता की बात नहीं करिए, क्योंकि हमारे बिहार की जनता ने इस बार सेट कर लिया है। आप लोगों को ऐसी वैक्सीन लगाने जा रही है। अरे सचिन रावत जी सुन लीजिए, अमित त्रिपाठी जी सुन लीजिए, रावत जी को थोड़ा सुन भी लेते हैं, आज सुन भी लेते हैं रावत जी को। नहीं, सुन लेते हैं। त्रिपाठी जी सुनिए थोड़ा, भाई मैं भी बैठा हूं बाकी चीजों को रोकने टोकने के लिए। सचिन रावत, अब आपने अमित त्रिपाठी जी के सवालों का जवाब दे दिया हो, तो मेरी बात का जवाब मैं चाहूंगा, मेरे सवाल का जवाब मिल जाए मुझे। सचिन रावत जी, मैं बार बार आपसे यही पूछ रहा हूं कि जो पाकिस्तान ने चीज़ें की हैं, पाकिस्तान के मंत्रियों ने की, पूर्व मंत्रियों ने की, वहाँ के स्पीकर ने की, उसके बाद भी आपको ये नहीं लगा कि नहीं वाकई में कुछ चीज़ों में जल्दबाजी हो ही जाती है? सत्ता आएंगी जाएंगी ये आप भी जानते हैं, दुनिया देश जहान जानता है, लेकिन इस तरीके के मामलों पर, वो भी देश के जब अस्मिता का सवाल हो, तब तो कम से कम इस तरीके की बयानबाजियों से रुकना चाहिए। नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं की थी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने दूसरे दिन स्पष्ट तौर पे कह दिया था मैं सरकार के साथ में हूं और सेना के साथ में हूं, लेकिन क्या हुआ, एक सिर्फ और सिर्फ एजेंडा सेट किया गया कि देश में चुनाव है और इसका हम लोगों को फायदा उठाना है, तो इस वजह से कांग्रेस को नहीं सचिन रावत, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया था कि हम सेना और सरकार के साथ हैं, आपने कह दिया होगा हम सेना के साथ जरूर हैं, हम सरकार के साथ नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको निकलवा के सुनवा दूंगा आपको। नहीं, सेना के साथ और सरकार के साथ में देश खड़ा था, कांग्रेस पार्टी खड़ी। क्या हुआ, इन लोगों ने एजेंडा सेट किया कि हमको फायदा, आप अपना बयान, क्योंकि 2000 का चुनाव था, तो इस वजह से इन लोगों ने सिर्फ और देश बनाया कि कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सेना के शौर्य और सेना जो प्रतीक रहा उससे हमें मैं याद दिला देता हूं, आरोप इस तरीके के थे। हमारे संस्कृति को समझ पाएंगे, ये बताइए, इटली के जो परिवार यहाँ पर आ गए, जो यहाँ पर राज करने का सपना देख रहे हैं, इटली के परिवार, वो हमारे देश के संविधान को क्या समझेंगे, वो इस देश की महत्वाकांक्षाओं को क्या समझेंगे, वो इस देश, ये जो सोनिया गांधी हैं, जिन्होंने हमेशा देश को बांटने का काम किया, और पिछले को आज से नहीं, पिछली सरकार चाहे जब से ये देश आजाद हुआ है, इस गांधी परिवार ने देश को बांटने का काम किया, चाहे आप बांग्लादेश को देख लीजिए, और सही समय रहते अगर सरकारें नहीं बदली होती तो आप देखते कि ये देश और छोटा कर दिया जाता, क्योंकि इनका काम है खंड खंड कर देश को बंटवारे की तरफ ले जाना। लेकिन आज देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी
और सोनिया गांधी जो कि आतंकियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, इनको इतनी की चिंता है, इतनी में ये रेस्टोरेंट डाल के बैठे हैं, यहाँ का पैसा इतनी में लगा रहे हैं, वहां पर होटल बना रहे हैं, अमित त्रिपाठी जी, देश को बचाने की बात करते हैं। अमित त्रिपाठी, सचिन रावत जी, प्रधानमंत्री का बयान आपने सुना होगा या नहीं मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मैंने चर्चा शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री जी का वो बयान सुनवाया सबको। ना उन्होंने पहले जब पाकिस्तान से इस तरह की चीज़ें हुई, पार्टी ने, बाकी नेताओं ने खूब सारी चीज़ें की, टीवी चैनल पर भी खूब चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री आज बोले, उन्होंने कहा कि इस तरीके के आरोप लगाए गए, देश भूल नहीं सकता, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक जा सकते हैं, कभी उम्मीद नहीं थी। आज बाकी पड़ोसी देश ने यह दिखा दिया कि आपको ऐसे मामलों पर इस तरह से राजनीति करना, बयानबाजियां करना, ये बड़ी ही जल्दबाजी है। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे लोगों को बचना चाहिए, ऐसे लोगों को जल्दबाजी में इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। बस ये बातें कहीं, और इन बातों से भी अगर आपको लगता है कि ना ये बातें नैरेटिव सेट करने वाली हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं, तो भाई देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बातें नहीं करेगा तो फिर आखिर कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। रावत साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।